हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा फेक ब्रेकआउट लेवल ट्रेड कंसेप्ट को। देखिए, इस कंसेप्ट में हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटर कैसे ट्रैप करता है। ऑपरेटर ट्रैपिंग को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मार्केट में पता ही नहीं चलेगा, आप सब कुछ परफेक्ट करते हुए भी आप वहाँ पर ट्रैप होंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि हम लोग जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप कितनी भी परफेक्शन से ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर दो, आप हर एक चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन ले लो, स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन ले लो, वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन ले लो, लेवल्स के ब्रेकआउट की कंफर्मेशन ले लो, सेक्टर को भी आप ट्रैक कर लो, निफ्टी 50 को भी ट्रैक कर लो। सब चीज़ों की कंफर्मेशन के बाद भी स्टॉक्स ऊपर नहीं, आपका एसएल हिट कर जाता है। तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग सिंपल सा रीज़न दे देते हैं कि अगर कोई मिस्टेक वहाँ पर नहीं मिलती, तो हम लोग सीधा ये बोल देते हैं कि मार्केट हमारी सुप्रीम है, कि मार्केट इज सुप्रीम। तो ये बात देखिए बिल्कुल सही है, मार्केट को हम बीट नहीं कर सकते, ऑपरेटर को हम लोग बीट नहीं कर सकते। बट अगर वो कुछ सुप्रीम चीज़ें कर रहा है, कम से कम कोशिश कर सकते हैं कि इस सुप्रीम चीज़ों को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। कि अगर हम लोग ट्रैप भी हो रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ तो आइडेंटिफिकेशन रही होगी कि जिसके बेसिस पर हम लोग आज के दिन ट्रैप हुए। तो इस वीडियो में वही चीज़ें डिस्कस की जाएगी कि ऑपरेटर की रियल ट्रैपिंग आज आपको देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल परफेक्टली दो एग्जांपल आपके सामने मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। तो देखिए, बैक टेस्टिंग भी इसकी मैंने की है ऑलरेडी, कि सिर्फ आपको ऐसे ही ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही है, बैक टेस्टिंग भी मैंने इस कंसेप्ट की है। तो क्योंकि अगर ऐसे हिट हो रहे हैं तो उसके पीछे रीजन रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट को देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट में होता यह है कि मार्केट में आपके पास काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस होता है, जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर ये मल्टीपल टेस्ट हो चुका है, इससे पहले भी ये मल्टीपल टेस्ट हो चुका है, तो इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कि यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकआउट करेगा, तो एक बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रहेगी। लेकिन मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट तो करता है, बट सस्टेन नहीं करता, और मार्केट अगेन यहाँ से फॉल हो जाता है। फॉल होने के बाद अब हमारे लिए फिर से यही रेजिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। लोगों को क्या लगता है कि इसने अटेम्प्ट यहाँ पे किया है, तो अगली बार जब ये अटेम्प्ट करेगा यहाँ से, तो ये सक्सेस हो जाएगा। तो साइकोलॉजी बिल्कुल सही है यहाँ पे कि इस बार अटेम्प्ट फेल हो गया हमारा ब्रेकआउट होने का, बट नेक्स्ट डे या 1 से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब भी मार्केट इस लेवल का अगेन ब्रेकआउट करेगा विद ए वॉल्यूम कंफर्मेशन, तो उसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। बट यहाँ पर होता क्या है देखिए, क्योंकि ऑपरेटर ऑलरेडी यहाँ पर अगर उसको ब्रेकआउट करना होता मल्टीपल टाइम टेस्ट के बाद, तो वो यहाँ पे कर दिया होता उसने ब्रेकआउट। तो हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कि जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया और प्राइस सस्टेन नहीं हुआ और फॉल हो गया, तो ये लेवल्स भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि हाई भी निकलना उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर मार्केट करता क्या है, यहाँ पर देखिए सेम चीज़ें जो आपके साथ शेयर की है, कि मार्केट 1 से 2 दिन यहाँ पे अगेन सस्टेन करेगा, जिसको शॉर्ट करना है वो शॉर्ट भी करेगा यहाँ से। ठीक है, पर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा। आपको लगेगा कि मार्केट अगेन ब्रेकआउट करेगा और यहाँ से फिर एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो मार्केट 1 से 2 दिन बाद या नेक्स्ट डे भी हो सकता है करता है ये चीज़ें, नेक्स्ट डे भी कर सकता है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद भी कर सकता है। बट यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर मार्केट जब ओपन होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। वॉल्यूम्स की भी हाईली कंफर्मेशन आएगी, आपको आर एस आई जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हैं वो सब आपको बुलिशनेस वहाँ पर दिखाएंगे। इसके साथ साथ आप सेक्टर को भी वहाँ पर जब देखोगे तो सेक्टर भी आपको बुलिश नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स की हाईली कंफर्मेशन स्ट्रोंग आपको अच्छा मूव होते हुए भी दिखेगा यहाँ पर। निफ्टी 50 को भी आप ट्रैक करोगे तो निफ्टी 50 भी आपको वहाँ पर पुलिस नजर आएगा। तो देखिए, जब दोनों चीज़ें आपने कंफर्मेशन ले ली है, प्राइस एक्शन की भी कंफर्मेशन ले ली है, तो आपने कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं की है। सारी चीज़ें कंफर्मेशन के बेसिस पर आपने बाइंग साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। यहाँ पर भी हाईली कंफर्मेशन आ रही है, मार्केट ने मोमेंटम किया, वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, सेलर बिल्कुल नहीं है। सेलर की वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीक है। मार्केट रिटेस्ट भी करता है और उसके बाद मार्केट अगेन थोड़ा सा मोमेंटम करके फिर से फॉल हो जाता है। निफ्टी 50 चाहे आपका वहाँ पे कितना भी स्ट्रोंग हो, ये ट्रेंडिंग भी हो जाए, बट ये यहाँ पे ट्रैप करके नीचे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या बोलते हैं कि मार्केट इज सुप्रीम। आपने कोई मिस्टेक नहीं करी और एसएल फिर भी हिट हो गया। तो उसका सिंपल सा एक ही रीजन है देखिए,
जो भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम्स ऑर्डर ही होते हैं, बाइंग और सेलर के ऑर्डर्स होते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रोंग है। उस हिसाब से वहाँ पर जो भी ऑर्डर वहाँ पर लगते हैं वो बायर और सेलर दोनों के कॉम्बिनेशन से लगते हैं और उसी के बेसिस पर एक वॉल्यूम्स क्रिएट होती है। तो ये एक तरीके का पैसा होता है जो बायर और सेलर ने दोनों ने मिलकर लगाया। अगर ये ग्रीन बन गई तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि बायर्स ने ज़्यादा पैसा लगाया। अगर ये रेड बनी है तो सेलर्स ने वहाँ पे सेलिंग के लिए ज़्यादा पैसा लगाया। इस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। बट ट्रैपिंग भी देखिए वॉल्यूम एनालिसिस बहुत टफ चीज़ है करना। बट अगर आप इसको समझ जाते हो तो प्रोफेशनली लेवल तक आप मार्केट को समझ सकते हो। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको देखिए अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन लेनी पड़ेगी कि जो भी वॉल्यूम्स ब्रेकआउट वॉल्यूम्स की थी, जब तक मार्केट इस वॉल्यूम का ब्रेकआउट वहाँ पर नहीं कर देगा, तो यहाँ पर जब तक मार्केट की इससे ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं आएगी, ये ऊपर नहीं निकल पाएगा। आप कोई भी कितनी भी बैक टेस्टिंग कर लीजिए, आपको देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट अगर ऊपर भी गया ना तो वो ऐसे आ जाएगा वापस, ऊपर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए इसको यहाँ पर पैसा चाहिए। ऐसे ही ये ऊपर नहीं चला जाएगा, इसको वॉल्यूम्स चाहिए, पैसा चाहिए ऊपर निकलने के लिए। तो इससे ज़्यादा वॉल्यूम जब तक नहीं आएगी ये यहीं पर घूमता रहेगा, ऐसे दोनों साइड के खाता रहेगा, कभी ऊपर लगेगा जा रहा है फिर नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करता रहेगा और आपके ऐसे हिट होते रहेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि यहाँ पर सबसे पहले कि आपको वॉल्यूम्स चेक करना है कि जब तक वॉल्यूम्स नहीं आ जाए हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। लेट सपोज मार्केट यहाँ पर आता है और वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट और कैंडल भी अच्छी बनती है, तो आपको करना क्या, आपको फिर डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री भी करनी है तो यहाँ पर पुल बैक पर एंट्री आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो वो काफ़ी एग्रेसिव होती है, रिस्की होती है, छोटे एसएल के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। बट अगर परफेक्ट ट्रेड या सेफ एंट्री की बात करें तो आपको रीटेस्ट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। तो मार्केट रीटेस्ट करने जरूर आता है, फिर जब मार्केट रीटेस्ट करके जंप करता है तो यहाँ पर जो भी एक अच्छी बाइंग वॉल्यूम कैंडल्स मिलेगी उसके बेसिस पर वहाँ पर आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर यहाँ से मार्केट अच्छा मोमेंटम देता है और जो एसएल भी होता है वो भी काफ़ी छोटा और सेफ एसएल मिलेगा। ठीक है, काफ़ी छोटा एसएल आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। बट इस कैंडल की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ट्रैपिंग जब होना होता है मार्केट में तो ये अब देखिए जब वॉल्यूम्स का अगर ब्रेकआउट हो गया तो ये नीचे तो नहीं जाएगा अब। ठीक है, हो सकता है इंटरडे बेसिस पर आपको ट्रैप कर दे, हो सकता है ये कैंडल आपकी एक रिजेक्शन कैंडल बन जाए, रिजेक्शन बनते बनते ये यहाँ से फॉल होने लगे। बट अब ये नीचे नहीं जा पाएगा, ये साइडवेज टू यहाँ पर ऐसे क्लोज हो जाएगा। मल्टीपल टाइम मैंने इसको देखा है कि मार्केट नीचे नहीं जा पाया, चाहे वो कैसे हुआ, चाहे वो लास्ट मोमेंटम पे उसने मोमेंट अपसाइड किया है। ठीक है, अब हो सकता है देखिए ब्रेकआउट आपका हो चुका है सक्सेस। अब क्या होगा यहाँ पे, अब दो चीजें होगी कि मार्केट क्योंकि बाइंग ऑर्डर्स लगे हैं तो लिक्विडेशन लेने के बाद ही ये अपसाइड का मोमेंटम कर पाएगा। यहाँ पर अगर डायरेक्ट रिटेस्ट के बाद ऊपर नहीं जा पाया है तो फिर यहाँ पर मार्केट लिक्विडेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपको मौका भी नहीं देगा और सीधा मार्केट अपसाइड मोमेंटम क्रिएट कर देगा। तो मोस्टली देखिए इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि प्रॉफिट आप वहाँ पर कैप्चर ना कर पाओ। बट होल्डिंग्स की अगर बात करें तो आप इंट्राडे को कन्वर्ट कर सकते हो या आप होल्डिंग में ट्रेड इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट और सेफ प्रॉफिट मिलेगा। इंट्राडे पे थोड़ा सा टफ हो सकता है, काफ़ी डीप एनालिसिस होती है कि अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी है। मोस्टली रीजन दो ही सिनेरियो ज़्यादातर बनते हैं कि मार्केट यहाँ से ट्रैप करके रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर लिक्विडेशन क्रिएट करने के बाद फिर अचानक से मूव देके अपसाइड निकल जाता है। ठीक है, सेकंड सिनेरियो जो रहता है कि मार्केट डायरेक्ट रीटेस्ट करता है और फिर अपसाइड मोमेंटम कर जाता है। तो ये दो ही सिनेरियो रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस स्टॉक्स को। यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया, बट ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हुआ और मार्केट अगेन फॉल हो गई। अब मार्केट नेक्स्ट डे आप यहाँ पर अगर एंट्री को एग्जीक्यूट करते हो कि मार्केट में आपने ये देखा कि स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सेलर्स की वॉल्यूम्स देखिए, यहाँ पर भी अगर आप इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि वॉल्यूम्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। और कैंडल बाय कैंडल भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बायर्स की वॉल्यूम्स कितनी ज़्यादा हाई है और सेलर्स की वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है,
तो बायर्स की अगेन वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही है। तो देखिए जब आप ऐसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, कैंडल बाय कैंडल वॉल्यूम्स को एनालाइज करते चलोगे, तो आप ट्रैपिंग में यहाँ पर ट्रैप नहीं होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में आप सब कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हो, सेक्टर को आप देख रहे हो, निफ्टी फिफ्टी को देख रहे हो। तो यहाँ पर फिर भी निफ्टी, इस दिन भी निफ्टी आप चेक कर सकते हो कि 16 सितंबर को मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट थी, बट ये स्टॉक फिर भी फॉल हो गया। ठीक है। तो आप कितनी भी परफेक्ट एनालिसिस कर लो यहाँ पे, फिर भी आप ट्रैप हो गए। इसका रीजन सिंपल सा यही था कि मार्केट में जो ये वॉल्यूम्स आई है, इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। जो भी मार्केट ने ये कैंडल फॉर्म की है यहाँ पे, जिस तरीके की वॉल्यूम्स जो आई है यहाँ पर, इससे ज़्यादा वॉल्यूम्स हम लोगों को चाहिए इसके ब्रेकआउट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी तक इस स्टॉक्स में इससे ज़्यादा वॉल्यूम्स अभी तक नहीं आ पाई है। तो ये स्टॉक्स यहीं पर मूव कर रहा है। जिस दिन भी इसमें मोमेंटम आएगा, एक बड़ी कैंडल बनेगी, इसके बाद रिटेस्ट पर ही एंट्री के लिए सोचा जाएगा। बट आप देख सकते हो कि जब तक इस कैंडल के से बड़ी कैंडल यहाँ पे वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट नहीं करती है बाइंग साइड के लिए, तब तक ये स्टॉक बाइंग साइड मोमेंटम नहीं कर पाएगा। सेकंड एग्जांपल को भी अगर देखें, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था, एक अच्छा रेजिस्टेंस था, मल्टीपल टाइम टेस्टिंग था। तो यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट फॉर्म किया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहाँ पर नेक्स्ट डे ही मार्केट ने काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन दिखाई, कैंडल काफ़ी अच्छी बन रही है। बैक रीटेस्ट भी किया है। रीटेस्ट के बाद देखिए सेलर ने ट्राई तो किया, बट मोमेंटम नहीं हो पाया, और अगेन बायर्स की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आई है। यानी कि आपको हर चीज़ की कंफर्मेशन मिलेगी, सेक्टर की भी मिलेगी, निफ्टी फिफ्टी की भी, स्टॉक्स भी हायर हाइज बनाते हुए अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक लेवल को भी अगर आप मार्क करते हो, तो इसी लेवल की भी क्या इंपॉर्टेंस आती है, सिर्फ जो फेक ब्रेकआउट है उसका अगर आप हाई भी मार्क करोगे, तो आपको देखिए परफेक्ट लेवल मिल जाएगी कि यही लेवल कितनी बार मार्केट ने टेस्ट करी है अगेन फेक ब्रेकआउट के बाद। ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया था, सब कुछ देखते हुए यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, बट एसएल हिट हुआ। रीजन वही है कि हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट इज सुप्रीम। तो मार्केट में हमने क्या गलती की है, इसको फाइंड आउट करिए आप। जब तक आप फाइंड आउट नहीं करोगे कि आपकी मिस्टेक क्या है, ऑपरेटर को कैसे बीट कर पाओगे आप यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगा लो, आरएसआई लगा लो, बोलिंजर बैंड लगा लो, हायर हाइज की प्राइस एक्शन लगा लो, सब कुछ बुलिस है यहाँ पर, सब कुछ बुलिस है। सेक्टर को देखोगे बुलिस, निफ्टी फिफ्टी को देख लोगे बुलिस। तो इंडिकेटर के बेसिस पर भी आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, बट मार्केट यहाँ से फॉल हो गया, सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन के बाद भी फॉल हो गया। तो इस तरीके से ट्रैक किया जाता है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स का हो गया है ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट से ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे मैंने ये जो सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किया, ये यही सिनेरियो कि मार्केट में आपने बिल्कुल परफेक्टली आज के दिन यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करने आया, बट रीटेस्ट पे रिजेक्शन आ गया। तो देखिए रिजेक्शन आ गया तो डरिए मत। ठीक है। हो सकता है तो आपने एंट्री कर ली हो, या कर ली हो तो छोटा ही एसएल यहाँ पे बनता है, इस कैंडल के लो के नीचे ही एसएल बनता है। छोटा सा एसएल हिट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप वेट करिए। अगर इसको इसने रिजेक्शन लिया है, इसने यहाँ पर रिजेक्ट किया है, सेलर एक्टिव हुए रिटेस्ट पर, तो इसको फॉल होना चाहिए था। बट लास्ट मोमेंटम में इसने अपसाइड मोमेंटम कर दिया। अब देखिए ब्रेकआउट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ये क्या करेगा, लिक्विडेशन क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, तब ये मोमेंटम कर पाएगा। अगर निफ्टी फिफ्टी काफ़ी तेजी में होता तो ये फिर हो सकता है डायरेक्ट मोमेंटम भी देते। बट मेरा व्यू अभी इस स्टॉक्स में पहले लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करेगा, 1 से 2 दिन होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा, फिर ये डायरेक्ट मूव देगा, बड़ा मूव देगा, और आप इसको कैप्चर नहीं कर पाओगे। सिर्फ होल्डिंग वाले ट्रेडर्स ही यहाँ पे इसको प्रॉफिट को कैप्चर कर पाएंगे। तो होल्डिंग्स में आप जा सकते हो छोटे से एसएल के साथ। आप क्या करिए, इसी स्विंग का यहाँ पे एसएल लग के बाय कर लीजिए, होल्डिंग्स में आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देखने के मिलेगा। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो इंट्राडे बेसिस से होल्डिंग में कन्वर्ट होती है। हम लोग जो ट्रेड को होल्डिंग में कन्वर्ट करते हैं वो इसी बेसिस पर करते हैं। और बिलीव मी कि आप अगर इंट्राडे ट्रेड को होल्डिंग्स में लेके जाने लगे इस तरीके से, आपका प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। कोशिश ये कीजिए कि इंट्राडे बेसिस पर भी मार्केट में ट्राई करिए कि अगर आपके फेवर में मार्केट चल रहा है तो उसको होल्डिंग में शिफ्ट करने की कोशिश करिए। इंट्राडे में कैपिटल थोड़ा सा लो यूज़ होता है, होल्डिंग में आपका कैपिटल फुल मार्जिन के साथ आप एग्जीक्यूट वहाँ पे ट्रेड को कर सकते हो। तो इजी कंसेप्ट था, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। देखिए ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं अभी, बिल्कुल ये चीज़ें आपको पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए, ये चीज़ें आपको मिलेगी नहीं। आपको सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। अगर जो प्रोफेशनली चीज़ है ना, वो चीज़ आप स्टडी कीजिए।
उसको आपको फिर देखने की जरूरत ही नहीं है अगर आप वॉल्यूम को स्टडी कर रहे हो। देखिए सो इसीलिए देखिए बोला जाता है कि वॉल्यूम हमारी काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम है, वॉल्यूम भी हमारी सुप्रीम है, कि सिर्फ ऑपरेटर ही सुप्रीम नहीं है, वॉल्यूम भी सुप्रीम होता है। अगर आप वॉल्यूम को ट्रैक कर लो तो आप उस सुप्रीम लेवल तक का जा सकते हो, ऑपरेटर के रियल माइंड सेट को समझ सकते हो, ट्रैपिंग होने से बच सकते हो। अब आगे से हम लोगों को करना क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पर जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक आप उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करिए। मार्केट मोमेंटम भी कर रहा है, हायर हाइज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है, जहाँ पर भी सेलर्स का डोमिनेशन मिले वहाँ से आप उसको शॉर्ट कर दीजिए। तो वहाँ से आपको बेटर आरआर के बेसिस पर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट सेलिंग साइड देखने के लिए मिल जाएगा। बट कंफर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी वॉल्यूम्स इससे ज़्यादा अभी तक नहीं आई। अब आप उसको जब जब आपको मिले तो आप वहाँ पे सेल भी कर सकते हो। तो जब मार्केट का ब्रेकआउट वहाँ पर मिल जाए तो फिर मार्केट में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। बट कंफर्मेशन रीटेस्ट पर ही लेंगे, रीटेस्ट के बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे।